हाय। आज के इस वीडियो में हम एक्सेल की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। हमारे पास जो है हमारे पास काउंट की कैटेगरी है, तो काउंट के ऊपर हम बात करेंगे और फिर काउंट एफ के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम काउंट के ऊपर बात करेंगे। तो काउंट हमारे पास किस लिए यूज़ होता है? काउंट जो है नंबर ऑफ एंट्री को काउंट करता है रेंज के अंदर। जो रेंज हम उसको पास कर देते हैं उस रेंज के अंदर उसको काउंट कर देता है। और काउंट एफ हमारे साथ क्या करता है? काउंट एफ जो है ये हमारे पास एंट्री को काउंट करता है लेकिन कंडीशन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नंबर ऑफ एडमिशन देके लेकिन मेल की ओनली, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि आप मेल की एंट्री देके या फीमेल की एंट्री देके। इस तरह अगर मैं चाहूँ कि क्लास 6 के अंदर कितने एडमिशन हुए, तो जब हम काउंट करना चाहते हैं विथ कंडीशन तो हम काउंट एफ का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है। इस डेटा के अंदर जो है मैंने रो नंबर लेके, रैंडम रो नंबर है, फिर मैंने नेम्स लेके, फिर जेंडर में मेल और फीमेल, और फिर क्लासेस में जो एडमिशन हुए। तो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन लगेंगे वो काउंट और काउंट एफ लगेगा। सबसे पहले हम टोटल एडमिशन काउंट करेंगे, तो टोटल एडमिशन हमारे पास काउंट के थ्रू हम यहाँ पर काउंट का फंक्शन लगाएंगे। फिर मेल और फीमेल के लिए हम काउंट एफ का लगाएंगे, वो यहाँ पर दोनों फंक्शन लगेंगे। और फिर दूसरी साइड पे जब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हम क्लास लेके डिफरेंट क्लासेस जिसके अंदर हमारे पास एडमिशन हुए हैं, सही है, 5th 6th 7th और 4th है, तो इसके सामने जो है हम काउंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और हम स्टार्ट करते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैं इसको टेबल में कन्वर्ट करूंगा। टेबल में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इस पर मैंने डेडिकेटेड पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कि क्यों टेबल ज़रूरी है। क्योंकि स्टैटिक डेटा को डायनामिक में हम कन्वर्ट करने के लिए इसका बड़ा एडवांटेज ये है कि जब हम फ्यूचर में भी इसमें एंट्री करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है उस रेंज को पिक करता जाएगा, सही है। तो अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करें। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो है आप लोग के सामने ये टेबल आएगा। इस टेबल के अंदर आप लोगों ने इस पे टिक कर देना है माय टेबल इज हेडर, क्योंकि हमारे टेबल की हेडर है। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो हमारी टेबल की यहाँ पर हेडर है, तो मैं ओके कर दूंगा, तो ये हो गया टेबल में कन्वर्ट। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना फंक्शन लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? काउंट का। तो इक्वल और काउंट में लिखूंगा और टेब प्रेस करूंगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब काउंट क्या आपसे मांग रहा है, अगर आप लोग नीचे देखें इस बॉक्स के अंदर, तो इसमें लिखा हुआ है वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, इस तरह। तो हम यहाँ पर इसको रेंज पास कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कह रहा हूँ कि काउंट करें, सही है। आप लोग जो है नंबर को जो है मैं इसको काउंट कर, नंबर ऑफ एंट्रीज को काउंट कर रहा हूँ। ब्रैकेट को जैसे ही बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ एडमिशन हमारे साथ कितनी हुई? 12। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं आप लोगों को शो भी करवाता हूँ। फर्स्ट एंट्री में जो है हमने हेडिंग्स दिया हुआ है और यहाँ पर 13 एंट्री है, तो 1 माइनस करें 12 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एडमिशन है, सही है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे काउंट एफ। तो काउंट एफ में क्या है, आप लोग रेंज देंगे और वो कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जो कंडीशन आप लोग उस पर लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा काउंट एफ। काउंट एफ लिखने के बाद टेब प्रेस किया, तो यहाँ पर अगर आप लोग इस बॉक्स के अंदर देखें तो इसके सिंटैक्स क्या है कि काउंट एफ फिर रेंज आप लोगों से मांग रहा है और फिर क्राइटेरिया। तो मैंने कहा इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर कॉमा लगा के आप मेल ढूंढे, सही है। इस रेंज के अंदर जितनी भी मेल है उसको आप जो है काउंट करें। और जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो 7 वो कह रहा है मेल है। जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा फीमेल ऑटोमेटिकली वो फाइंड आउट कर। 7 और 5 कितने बनते हैं? 12 बनते हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एडमिशन इतने हो गए, मेल इतने हैं, फीमेल इतने। इसी तरह सेम हम एडमिशन इन ईच क्लास के लिए भी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? इक्वल काउंट एफ लगाएंगे, काउंट एफ लगाएंगे, ब्रैकेट प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, यहाँ पर रेंज। अब रेंज डिफरेंट होगा क्योंकि हमें क्लास चाहिए, तो क्लास वाला कॉलम ये है, तो इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा कॉमा, यहाँ पर आप क्राइटेरिया प्रोवाइड करें। मैंने कहा इस रेंज के अंदर 4 को काउंट करें। अब यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद किया और ब्रैकेट जैसे ही बंद किया मैंने एंटर किया तो वो कह रहा है कि 4th में 2 एडमिशन हुए। अगर यहाँ पर हम कंफर्म करें तो यहाँ पर आप लोग के सामने एक ये एडमिशन है और सेकंड वन जो है आप लोग के सामने ये एडमिशन है, इसके अलावा कोई एडमिशन नहीं हुई। अब दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम ड्रैग करेंगे सिंपल, एक्सेल खुद ही जो है 5th का, 6th का और 7th का निकालेगा। अगर इसको हम टोटल करेंगे तो ये टोटल नंबर कितने आएंगे? ऑटो सम मैंने ऑलरेडी करवाया, अल्ट प्लस अपनी कीबोर्ड से प्रेस करें तो ये प्लस कर देगा। ये देखें टोटल नंबर ऑफ एडमिशन हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास 12 हो गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो
ये जो लास्ट वाली वीडियो है ये बराबर है इस वाली वीडियो की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सही फार्मूला लगा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक न्यू एंट्री की, न्यू एंट्री फॉर एग्जांपल इस रो नंबर के साथ मैंने एंट्री की और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने बिलाल लिखा। अब बिलाल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मेल है, तो आप लोग ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली 13 आ गया है, सही है। अब जैसे ही मैं मेल में एंट्री करूंगा तो मेल में एक इजाफा होगा, और अगर मैं क्लास फॉर एग्जांपल 6 रखूँ तो 6 यहाँ पर क्या है 5, ये 6 हो जाएगा, और मेल भी 7 8 हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पर मैंने मेल लिखा, ये देखिए आप लोगों को नज़र आ रहा है ये 8 हो गया ऑटोमेटिकली, सही है। तो टेबल का ये एडवांटेज है। और यहाँ पर मैं जैसे ही 6 लिखूंगा तो 6 के अंदर यहाँ पर अब 5 एडमिशन हुए। अगर मैं 6 लिखूँ तो यहाँ पर देखें 6 मैंने जैसे ही लिखा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टोटल 13 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 6 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 5th करना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ से कट होके यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं 6 एडमिशन है, और 5th में कितने 3, तो ये 5 हो जाएगा ये नीचे वाला, और ऊपर वाला जो है ये 4 हो जाएगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँ ये देखें ये 5 हो गया और ऊपर वाला जो है 4 हो गया। तो ये टेबल का एडवांटेज है, इस तरह जो है टेबल जो है हमारे पास काम करता है। अब अगर मैं आगे टैब प्रेस करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं टेबल का जो हेडर है वो भी टॉप पे आ गया है। तो ये टेबल का एडवांटेज है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि काउंट और काउंट एफ किस तरह काम करता है। इसके अलावा भी इसके ऊपर जो है हम 5 या 6 एग्जांपल और करेंगे ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ जाए। एक्सेल में ये है कि आप लोगों को जब फंक्शन का जो है कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर उसको लगाना हर जगह पे बहुत इजी और बहुत आप लोग जो है एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और ये बहुत पावरफुल चीज़ें है एक्सेल के अंदर। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।